जिंदा हुए उसके बाद कहानी खत्म। लेकिन मैंने पिछली दफा ये वाज़िया किया था कि कहानी अब शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई। क्योंकि अगर हम खुदा के कलाम में देखें, चारों अनाजील के लास्ट में आपको जाते जाते यीशु एक पैगाम देकर गया था। और वो पैगाम क्या था? क्योंकि वो इस बात से भी ज्यादा जरूरी है कि जिसकी आप इबादत कर रहे हैं वो अगले नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, लेकिन जाते ही जाते अपने बच्चों को कोई पैगाम दे गया है। वो पैगाम हमारे लिए सबसे अव्वल दर्जा रखता है। पैगाम क्या था? पैगाम ये है कि कलाम में लिखा है, मरकस की इंजील 16 बाब में, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। हालेलुया। कितनों को समझ आए इस पैगाम? अगर इस पैगाम की आज समझ आ गई है तो मैं सुनाकर आज़ाद हूँ। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जो इस कलाम को नहीं मानेगा, जो इस हुक्म को नहीं मानेगा, वो मुजरम ठहराया जाएगा। इसलिए मैं पुरपट पे खड़ी होकर सरेआम इस मनादी को आपके सामने कर रही हूँ कि यहाँ पर लिखा है कि जाकर सारी खलक के सामने, किसी का नाम नहीं कि पादरी जाए, बाबूजी जान, फादर जाए, किसी का भी नाम नहीं। यहाँ पर वाज़िया लिखा हुआ है कि जाकर सब खलक के सामने अंजील की मनादी करो। अब कोई भी कर सकता है, कोई भी किसी भी तरीके से खुदा की खिदमत कर सकता है। और यहाँ पर लिखा है कि उनको बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। ये चारों अनाजील में आप पढ़ोगे तो लास्ट में ये आपको बात मिलेगी कि जब यीशु आसमान पर उठाया गया तो उठाए जाने से पहले वो हम पर एक जिम्मेदारी डाल गया। और वो जिम्मेदारी क्या थी? उसने ये कहा कि जाकर एक तो अंजील की मनादी करो, दूसरा उनको बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लो, और तीसरा उसने कहा कि जो इस कलाम को नहीं मानेगा वो मुजरम ठहराया जाएगा। कितनों को इस बात की समझ आ रही? ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये वो जिंदा कलाम है जिसको हम सामने रख के सीख रहे हैं। यहाँ पर बाप भी सबको नजर आता है। बाप के लिए भी हमारे अंदर एक अमेज है कि बाप कौन है, और बेटे का भी हमारे अंदर अमेज है कि बेटा कौन है। लेकिन पाकरू के लिए बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकरू कौन है। बेशक वो बाप और बेटे की तरह हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये तस्लीस का तीसरा ग्रुप है, बाप, बेटा, रूह कुद्दस। और रूह कुद्दस एक शख्सियत है, एक शख्स की तरह हमारे साथ रहता है। खुदा का कलाम कहता है कि वो तय की बातें भी बताता है, राज के भेद भी खोलता है, आने वाली बातों की खबर देता है। और आज जितने मौजज़े आप देते हैं ये भी पाकरू ही करता है, लेकिन हम मानते नहीं। क्योंकि जब तक पाकरू हमारे पास नहीं, हमारी सेहत बंद है। जब पाकरू हमारे साथ होगा तो हमारे सेहत खुले होंगे और हमें पाकरू की समझ आएगी कि पाकरू क्या है। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं। ये तो पिछली दफा का कलाम था जिसको थोड़ा सा मैंने टच किया, और इसमें मैंने
मसीह के मुखालफत में खड़े हैं, तभी तो हम जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं। क्योंकि जब हम उसे मानते ही नहीं, मैंने पहले बोला कि बाप को भी जानते हैं, बेटे को भी जानते हैं, लेकिन तीसरा अकनूम जो तसलीस का है वो पाक रूह है, उसको हम नहीं जानते और ना जानना चाहते ना मानना चाहते। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि तय की बातें जो है वो पाक रूह खोलता है। बड़े बड़े मौजे जो पाक रूह करता है। पाक रूह है तो ज़हन खुला है, पाक रूह नहीं है तो ज़हन बंद है। पाक रूह के वसीला से हम मसीह को जानते हैं। अगर पाक रूह की तालीम हमारे पास नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। आज हम सीखने लगे हैं कि पाक रूह की ताकत से हमें क्या मिल सकता है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। अभी जैसे हवाला पढ़ा गया, ये चारों अनाजील में आपको ये जिक्र मिलेगा, लेकिन ये एक हुक्म है जिसका आपके सामने लाया गया कि जाते जाते बाप बच्चों पर कौन सी जिम्मेदारी डाल दिया। इस जिम्मेदारी को कितने लोग समझते हैं, कितने पूरा कर चुके हैं और कितने चाहते हैं कि हम पूरा करके इस बरकत के अंदर आ जाए। अगर प्लीज हमें मारता है तो हमारी कमजोरी है, क्योंकि हमारे अंदर पाक रूह नहीं है। जिसके अंदर पाक रूह होगा उसके अंदर दिलेरी होगी, जिसके अंदर पाक रूह होगा वो पुलिस के सामने खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसे पता होगा कि मेरे अंदर पावर है। आज हम रूह कुद्दस की ताकत की बात कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो अभी तक पुलिस के हाथों से मार खाते हैं, क्योंकि वो इसलिए खाते हैं कि रूह कुद्दस नहीं है। और रूह कुद्दस एक शख्स है, एक शख्सियत है जो हमारे साथ रहती है, हमें पल पल की खबर देती है। अगर ये आपके साथ नहीं है तो आने वाले हालात से आपको कोई भी बचा नहीं सकता, आने वाले हालात आप पर कोई भी जाहिर नहीं कर सकता। शम्मा की गवाही बताने का यही मकसद था कि आपको पता चले कि वो कौन सी ऐसी रूह थी जिसने उसको आने वाली मुश्किल से बचा दिया। वो कौन सा ऐसा कनेक्शन था जिसने उसकी बरकत को बहाल कर दिया। और वो वही पाक रूह था जो काम कर रहा था, आने वाले वक्त की बात को जाहिर कर रहा था, आने वाले वक्त से बचाना चाहता था, और उसने जाहिर किया ठीक राइट टाइम। वो भी 3:30 बजे इसी बात में और मैं भी अपने घर 3:30 बजे इसी बात में। क्या कोई शक की बात नजर आती है जब खुदा एक पर नहीं 2 लोगों पर 3 लोगों पर कोई मसला जाहिर करता है, तो इसका मतलब है कि खुदा चाह रहा है ये काम कर दे। पाक रूह की अगर ताकत हमारे अंदर नहीं है तो हम ताकतवर नहीं बल्कि कमजोर है। आज हमारी घरों की कंडीशन, हमारी जिंदगियों की कंडीशन क्यों कमजोर है? हालात को ना देखें, गुर्बत को ना देखें, इन बातों से नजर हटा लें, ये दुनिया की बातें हैं। लेकिन अगर हम दुनिया की बातों में कमजोर हैं तो अपनी रूह पर नजर करें कि रूह कैसी है। अगर ये दिन आने थे तंगी के, मुसीबत के, दुखों के, तो तभी पौलुस रसूल ने ये बात कही कि चाहे कुछ भी हो जाए, यीशु की मोहब्बत से कोई चीज मुझे जुदा नहीं कर सकती। क्योंकि उसके अंदर जो पाक रूह की मौजूदगी थी वो इस राज को जानती थी। आज जो लोग दुखों में पीछे मुड़ जाते हैं, आज जो लोग मुसीबतों में खुदा से कट जाते हैं और खुदा को ताने और मेरे देते हैं कि बचपन से तुझे मानते आ रहे हैं कि तू मेरा ये काम नहीं कर सकता, क्या आपके नाराज होने से खुदा को कोई फर्क पड़ता है? अगर आपकी ये सोच के अंदर है कि मेरे ये कहने से फर्क पड़ जाएगा और खुदा को पता नहीं मेरी कितनी मिन्नतें करनी पड़ेगी, पता नहीं कोई और खुदा का काम करेगा कि नहीं करेगा, ये अपने ज़हन से निकाल दें। क्योंकि हमें सिर्फ फख्र है तो अपने खुदा पर फख्र है, अपनी किसी खूबी पर हमें
किसी काम की नहीं। अगर पापरू की ताकत है तो हमारी जिंदगी के अंदर रोशनी है। अगर पापरू की कुव्वत नहीं है तो हम अंधे हैं। हम अंधे हैं और अंधे के लिए दुनिया को देखना मुश्किल है। इसी तरह रूह कुद्दस जब हमारी जिंदगी में एक कुव्वत है, बेशक आपको नजर नहीं आ रहा। मैंने इसीलिए आपको मिसाल दी थी कि अगर अंडे के 3 हिस्से हैं तो इसी तरह तस्वीर को अपने सामने ले आए। बेशक अंडे को हम ये नहीं कहते कि अगर हम अंडा लेने गए तो हम कहीं छिलका देते, अगर घर में लाए तो कहीं सफेदी बना ले। नहीं, हम अंडे को अंडा ही पुकारते हैं। इसीलिए अगर तस्वीर से बाप बेटा रूह कुद्दस, तो बाप और बेटे को तो जानते हैं, लेकिन अगर हम रूह कुद्दस से बेपहरा है तो तब भी कोई फायदा नहीं है। रूह कुद्दस हमारी कुव्वत है, हमारी रूह की ताकत है। सबसे पहले जब खुदा ने आसमान और जमीन बनाया तो वहां पर एक ही रूह जुम्बश कर रहा था और वो स्पिरिट ऑफ गॉड थी, खुदा का रूह। कितने जानते हैं? और वहां पर कुछ भी नहीं था। कलाम वासिया कहता है कि कुछ भी नहीं था, सिर्फ स्पिरिट ऑफ गॉड, खुदा का रूह वहां पर काम कर रहा था। आज ये पाक रूह, मैंने दूसरी दफा भी बताया कि ये पाक रूह अभी नहीं आया। कुछ लोगों के ख्याल में है, कुछ कहते हैं ये सिर्फ भाई मिशन रही और इनके साथ इसका तल्लुक है। लेकिन कलाम बनाए आलम से लेकर एंड तक बाइबल हमें पाक रूह का जिक्र देती है। जब आसमान और जमीन बना तो बाकी कुछ भी नहीं था। इसका मतलब है कि पाक रूह वहां से शुरू है। जो जुम्बश कर रहा था वो पाक रूह था। और इसी तरह हम खुदा के कलाम में से थोड़ा देखेंगे कि खुदा के कलाम में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। अमाल की किताब 1 बाब उसकी 8 आयत। कोई भी ऊंची आवाज में पढ़े। रूह कुद्दस एक ऐसी ताकत है जिसके आने से हमारी जिंदगी बदलती है, जिसके आने से हमारे अल्फाज बदल जाते हैं और जिसके आने से हमारा ज़हन खुल जाता है। ये बात हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें शकीर्दों से मिलती है कि शकीर्दों ने अमाल की किताब को पढ़े और उस पर गौर करें कि वहां कहाँ से उन्होंने खुदा का काम दिलेरी से शुरू किया, कहाँ से उनकी आंखें खुली, कहाँ से लोग उनका हुक्म मानना शुरू हुए, कहाँ से लोग उनकी बातों को समझे, जहां से पाक रूह उन पर ठहरा। तभी उनके अल्फाज बदले, तभी उनकी सोच बदली, तभी उनकी ताकत बदल गई, तभी उनकी अक्ल बदल गई। क्योंकि जब वो ईद पेंतिकोस्त के दिन ठहरे हुए थे इस बात के लिए, तो वहां पर पाक रूह जब उन पर ठहर गया तो पाक रूह ने फिर उनसे बड़े बड़े काम लिए। इससे पाक रूह की ताकत के बगैर हम कुछ भी नहीं। पढ़े मेरे साथ खुदा के कलाम में से। लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक तुम मेरे गवाह होगे। कितनों को समझ है कि जब रूह कुद्दस आएगा तो तुम ताकत पाओगे, कुव्वत पाओगे। अगर हमारे अंदर ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है, तो क्या हम कोई काम आसानी से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी तरह रूहानी जिंदगी है। जब तक पाक रूह हमारे अंदर नहीं है, हम रूह के काम भी नहीं कर सकते। कितने लोग हैं वो कहते हैं कि हमें बदबू नजर आती है,
लगेगा तो तुम कुव्वत पाओगे। इसका मतलब है कि रूह में कुव्वत अगर मिल सकती है तो वो सिर्फ पाक रूह के वसीला से मिल सकती है। अगर हम चाहते हैं कि पाक रूह मेरा दोस्त बन जाए, पाक रूह मेरे साथ रहे, पाक रूह मुझे पल पल की खबर दे, पाक रूह मेरी बंद आंखों को खोल दे, पाक रूह मेरी बंद सोचों को खोल दे, तो पहले पाक रूह को अपने अंदर लेना होगा। मैंने पिछली दफा भी बताया था कि पाक रूह बहुत सेंसिटिव है, एहसास है, वो किसी के अंदर जबरदस्ती नहीं चाहता। जब तक आप उसे दावत नहीं देंगे वो कभी भी जबरदस्ती आप पर नहीं करेगा। लेकिन हमें तालीम होगी तो हम पाक रूह को मांगेंगे। जब हमारे पास तालीम ही नहीं होगी, हमें उसकी अहमियत का पता नहीं होगा, उसकी ताकत का पता नहीं होगा, उसकी कुव्वत का पता नहीं होगा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि पाक रूह मेरे अंदर आ। ये जो लोग वर्शिप करते हुए नाचते हैं, झूमते हैं, तालियां बजाते हैं, गैर ज़बान बोलते हैं, ये आम काम नहीं, ना ये आम बात है। ये कौन करवाता है? पाक रूह करवाता है। और कितनी जिंदगियां हैं जो जैसे आती है वैसी खड़ी रहती, वैसी चली जाती है, इसलिए कि वो पाक रूह से भी आगाह नहीं है। पाक रूह हो तो सारी शर्मिंदगी जाती रहती है, पाक रूह हो तो सारी बेइज्जती चली जाती है। क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ कि जब दाऊद नबी अपना ऐद का संदूक लेके आ रहा था तो साउल की बेटी मीकल ने, जो उसकी बीवी थी, उसकी बेइज्जती की, शर्मिंदा किया, बादशाह को लोगों में जलील किया, और वो कहती है कि तू तो पागल हो गया, बांका हो गया, जो तू औरतों में घुसकर नाच रहा है। और खुदा के कलाम में तो वाज़िह बात भी लिखी है कि यहाँ तक कि जो उसने धोती बांधी थी वो भी खुल गई, और वो कहती है तू पागल है, जो तू यहाँ पर नाच रहा है। वो कहता है कि जिस खुदा ने मुझे ऊंचा किया, अगर मैं आज उसके लिए बेइज्जत भी हो जाऊंगा तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हम ना तो शर्मिंदगी में आना चाहते हैं, ना हम बेइज्जती में आना चाहते हैं, ना हमें झूमना अच्छा लगता है, ना ताली बजाना अच्छा लगता है, ना गाना अच्छा लगता है। बस खादम आए, हाथ रखे, बदलूं और चले जाएंगे से। कोई भी ऐसा तरीका नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। अपनी गलत फहमी में ना रहे, कैसा होने से मेरे मसले हल हो जाएंगे। वो कहता है कि रूह कुद्दस आएगा, वही तुम्हें कुव्वत देगा, वही तुम्हें ताकत देगा। अगर चाहती हो कि इस मसा के अंदर आपको कुव्वत मिले तो अपनी जिंदगी को बदल ले, अपनी जिंदगी खुदा को दे दे, पानी का बपतिस्मा ले, पुरानी इंसानियत को तय कर दे, पुरानी बातों को जिंदगी से निकाल दे और नई बातों को चढ़ा दे। अगर चाहते हो कि घर में सारे काम बिल्कुल सेट होते जाएं, मुझे किसी की जरूरत ना, खुद ही दुआ करो काम होते जाएं, तो खुदा भी कहता है कि ये ताकत लेने के लिए तुझे ये काम करना पड़ेगा। इसी तरह हम सीख रहे हैं कि पाक रूह की जुम्बश, ये थी ताकत की बात। अगर हम ताकत की मिसाल लें तो हमें बहुत मिलेगी। ईमान की किताब में अगर देखें तो सिकवा के बेटे जो साथ थे, उन्होंने बोला रसूलों से बदबूएं निकल रही हैं। तो अगर रसूल कहते हैं यीशु के नाम से बदबूओं को कि निकल जाओ तो निकल जाती है, तो उन्होंने कहा चलो हम भी ऐसा करके देखते हैं कि हम भी जाते हैं और बदबूओं को यीशु के नाम से डांटेंगे और वो चली जाएगी। और उन्होंने भी यही तरीका अपनाया। जब वो बदबूओं वालों को पकड़ते तो वो यही कहते थे कि जिसका नाम पतरस रसूल लेता है, उसी के नाम से, यीशु नासी के नाम से हम भी तुझे कहते हैं कि जिंदगी को छोड़ दे। तो बदबूओं ने आगे से क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि हम रसूल को भी जानते हैं, यीशु नासरी को भी जानते हैं, तू अपना बता, तू कौन है? अगर वो पाक रूह से भरा होता, अगर उसकी आंखें
क्रिसमस पर जो ड्रामा किया था, वही ड्रामा यहाँ से किसी ने चला के दूसरे चर्च में किया। तो मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि हमने तो इतनी मेहनत की थी, हमने तो ये किया था, लेकिन वो ड्रामा हमारा सिर्फ रिहर्सल करते करते देख गए और देख के उन्होंने सेम वहां पर जाके किया। तो मैंने तो एक बात ये कही थी कि नकल से नहीं, आपने खुदा से ये अल्फाज मांगे, खुदा ने आपको ये अल्फाज दिए, ये ड्रामा तकदीर दिया, तो इसके अंदर कोई ब्लेसिंग थी। लेकिन जो नकल करेगा उसके लिए ब्लेसिंग नहीं है। इसीलिए कलाम कहता है कि ना जोर से, ना ताकत से, ना अकल से, सिर्फ खुदा के रूह से। इसलिए हम अक्ल से कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने भी सोचा कि शायद हमारे कहने से ये काम हो जाएगा, मगर बदरू उल्टा पड़ गई। उसने सवाल किया कि तू कौन है? अगर उसके अंदर पाक रूह होता तो पाक रूह उसको बताता कि एंड टाइम में तुझे क्या कहना है। चूंकि पाक रूह नहीं था, खाली था, तो बदरू ने उसे नंगा कर दिया। कितनों ने पढ़ा हुआ ये बात? ये थी पाक रूह की ताकत, और पाक रूह की ताकत के बगैर काम करने वाले लोग। आज हम सीख रहे हैं पाक रूह की जुम्बश। निकाले मेरे साथ पैदाइश की किताब, पहला बाब, पहली आयत। बहुत लोग इस बात को पढ़ भी चुके हैं, लेकिन एक दफा आज फिर अपनी आंखों से गुजारेंगे। खुदाम के कलाम में से पैदाइश की किताब, पहला बाब, पहली आयत, ऊंची आवाज में पढ़े। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और जमीन वीरान और सुनसान थी, और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। हालेलुया। कितनों को समझ आई कि कुछ भी नहीं है, जमीन वीरान है, बेडोल है, कोई खूबसूरती नहीं है, सुनसान पड़ी है, बंजर पड़ी है, कुछ भी वहां पर उम्मीद नहीं नजर आ रही। कोई भी उम्मीद वहां पर नजर नहीं आ रही। लेकिन यहां पर एक बात है कि खुदा का कलाम कहता है कि स्पिरिट ऑफ गॉड, खुदा का रूह जो था, वो वहां पर जुम्बश कर रहा था। ना सिर्फ यहां पर जुम्बश का जिक्र है, बल्कि जैसे ही ये जुम्बश आई, खुदा ने हुक्म दिया, और जो कुछ वजूद में आया वो इसी रूह कुद्दस के कहने से वजूद में आया, और जो कुछ हुआ रूह कुद्दस के वसीला से हुआ। वरना जमीन पर कोई खूबसूरती नहीं थी। बच्चों को बोले ना डिस्टर्ब करें। कोई भी खूबसूरती नहीं थी, बंजरपन था, वीरानी थी, बर्बादी थी, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, कोई भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि वहां पर खुदा का रूह था, और उसी रूह के वसीला से जब यीशु ने, खुदा ने कलाम किया कि रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई। उसने जो कुछ हुक्म दिया वो वजूद में आ गया। उसने सारी बेतरतीबी को खत्म कर दिया, सारे बंजरपन को मिटा दिया, सारी सरसानी को मिटा दिया, सारी बर्बादी को मिटा दिया, और एक खूबसूरती पैदा कर दी कि जमीन पर फल फूल भी आ गए, पौधे लगे, हरियाली आ गई, और जो कुछ खुदा ने चाहा वो तरतीब दी और बनाई। अगर आज आपकी जिंदगी में सुनसानी है, वीरानी है, बर्बादी है, इब्लीस ने आपको मायूस किया हुआ है, सिचुएशन की वजह से, बिगड़े हालात की वजह से, किसी भी तरह से, तो आज मेरे और आपके पास एक उम्मीद है, और वो उम्मीद यही है कि यीशु जब गया तो उसने जाते हुए कहा कि मैं चाहता हूँ और तुम्हें दूसरा मददगार दिए चाहता हूँ, और वो दूसरा मददगार तुम्हारी मदद करेगा, और वो मददगार पाक रूह है। आज जितनों की जिंदगी के अंदर बेडोल है, बेतरतीबी है, मायूसी है, नाउमीदी है,
जिंदगी से बेतरतीबी खत्म हो जाए, मायूसी चली जाए, नाउमीदी चली जाए, घरों से बर्बादी चली जाए, सुनसानी जिंदगी से चली जाए, वीरानपन चला जाए, तो वो पाक गुरु जो हमारा दोस्त है, पाक गुरु जब आएगा, जब उसकी जुम्बश आएगी तो हालात बदल जाएंगे, सिचुएशन बदल जाएंगी, जिंदगी बदल जाएगी, सोचें बदल जाएंगी, ख्याल बदल जाएंगे, क्योंकि इन सारी बातों की शुरुआत हमें कलाम में मिलती है कि जब शागिर्दों में ये पाक गुरु आया तो उनकी लाइफ बदल गई, सोचें बदल गई, ख्याल बदल गए, काम करने का तरीका बदल गया। आज हम खाली हैं तो इस ताकत से खाली हैं जिसकी वजह से हमारा कुछ भी नहीं बदलता। जैसे चर्च में आते हैं वैसे महीने के बाद भी हम वैसे मिलेंगे, जैसे आज थे साल के बाद भी वैसे ही मिलेंगे, क्योंकि जिस ताकत की हमें जरूरत है उसका बिलीव नहीं करते, जिस ताकत की हमें जरूरत है उस पर हम दिल नहीं लगाते। हम किसी भी मिशन के खिलाफ नहीं है। मैं एक ही बात कहती हूँ कि जहां कोई काम कर रहा है वो खुदा जानता है, लेकिन इस कलाम को पूरा कर, क्योंकि सबसे उत्तम दर्जा जब वो कलाम को दे और कलाम ही कह रहा है ये बातें, इसलिए इस बात को माने कि अगर आज आपकी जिंदगी में कमी है तो वो पाक गुरु की जुम्बश की कमी है, अगर कमी है तो पाक गुरु की ताकत की कमी है। तभी हमारी रूहें कमजोर है, हमारी रूहें बेचारगी के अंदर है। हम रोज नए खादम ढूंढते हैं, जिससे सुन लिया वहां शिफा भाग जाती है। लेकिन आज गुड न्यूज है कि यीशु जब आसमान पर उठाए जाने वाले थे तो उन्होंने एक वादा और एक काम हमारे लिए किया। उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ और तुम्हें दूसरा मददगार दिए चाहता हूँ, और वो दूसरा मददगार पाक गुरु है। पाक गुरु को अपनी जिंदगी में दावत दे, पाक गुरु की तरतीब में आ जाए। पाक गुरु संसारियाँ खत्म कर देता है, पाक गुरु जिंदगी की वीरानियाँ खत्म कर देता है, पाक गुरु बर्बादियों को खत्म कर देता है, पाक गुरु बंजरपन को खत्म कर देता है। जहाँ पाक गुरु आता है वहाँ से गुर्बत चली जाती है, जहाँ पाक गुरु आता है वहाँ बीमारियाँ चली जाती हैं। इसलिए पाक गुरु को लेना हमारी जिम्मेदारी है। खुदा मुझे और आपको आज के खिलाफ